हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सलामत होंगे। तो चलिए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है आपका सेक्शन ए, दैट मीन्स 24 मार्क्स का जो आता है आपका जीएसवी बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड में जो एमसीक्यू फिलअप वगैरह आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे उसी में फंसते हैं। हम लोग जब बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे सेक्शन बी सभी सेक्शंस बच्चे अच्छे से कर लेते हैं जो टॉपर्स होते हैं या जो पढ़ने वाले होते हैं। बट होता कहाँ है प्रॉब्लम? एमसीक्यू फिलअप ट्रू फॉल्स वगैरह इन्हीं सब में, मैथमेटिक्स के इन्हीं सब में प्रॉब्लम आती है। तो आज की डेट में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। और क्या है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में एमसीक्यू का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन छोटे छोटे टॉपिक पर जाके हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, एकदम कमर कस लीजिए। समझ में आया? कहावत है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, अजो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, यानी कभी कहते हैं कि मुसाफिर जग जाओ, अब भोर हो गई है, अब रैन कहाँ तू सोवत है, अब नींद कहाँ बाकी है जो तू सो रहा है। नींद बाकी नहीं रखना है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, सो आपको नहीं रखना है नींद को बाकी, है ना। जगते रहना है, करते रहना है, ठान के चलना है, इस एग्ज़ाम्स नामक चीज़ को क्रैक कर देना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का एमसीक्यू सॉल्यूशन कहाँ से आता है क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक साइड बुक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, जिसमें हम लोग उस टाइप्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग को पता होगा, बेसिक्स तो हमने इसका देख ही लिया है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जितने भी बेसिक्स हैं वो तो हमने सॉल्यूशन कर ही लिया है। अब हम इसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं और आपको एमसीक्यू का सॉल्यूशन करके बताते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का है, आप देखते रहिए। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखते रहिए और चलते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा इसमें से, ये हमें फिक्स करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके बुक में, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बशर्ते ये तो आपका 9th में ही है। आपको पता होगा तो मैं 9th में बताया हूँ, पूछ लेना। 9th की वीडियो में आप जाके देखोगे, 9th का प्लेलिस्ट है, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने उस 9th वाले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। ओके, थोड़ा फटाफट करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। अब बताइए कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। पहली बात तो ये कि पॉलिनोमियल होने के लिए x का पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, x का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी 1/2 3/2 ऐसा नहीं होना चाहिए। x कभी हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। टोटल हमें क्या देखना है? वेरिएबल का पावर। वेरिएबल जो x होगा या फिर y होगा, उसका पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी फ्रैक्शनल दैट मीन्स अपॉन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी रूट नहीं होना चाहिए, और वो वेरिएबल कभी नीचे भी नहीं होना चाहिए, यानी अपॉन में। तो यहां से देखिए, इसमें ये तो बराबर, ये भी बराबर, ये रूट में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल होगा? ना 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 ना, नेवर। इसमें x का पावर 3/2 आ गया और x का पावर हाफ आ गया, पॉलिनोमियल होगा? नेवर। x रूट में आ गया, x अपॉन में भी है, नेवर। अब देखो, x के पावर 2 है, x टू द पावर 1 है, और यहाँ पे x नहीं है, तो x का पावर कभी रूट में आया? नहीं। x का पावर हमारा कैसा होना चाहिए? x का पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिट तक। तो ये जो d वाला है वो पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर हमारा नेचुरल है। इसको नहीं देखना है, √3 को। √3 तो नंबर है ना, नंबर को नहीं देखना, हमें x की पावर को देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है। वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो बात खत्म हो गई।
तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। डी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। सो आंसर इज डी। क्लियर है, बात क्लियर हो गई। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पॉलिनोमियल तो तय हो गया। अब आगे पूछा है विच इज नॉट पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, देखिए ध्यान से, √3x² माइनस 2√3x प्लस 5, बी वाला देख लीजिए आप, बी वाला है 9x² माइनस 4x प्लस √2, सी देख लीजिए आप 3/2x² प्लस 6x² माइनस 1/√2x माइनस 8, डी है आपका x प्लस 3/x। तो इससे पूछा यह गया है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें आपको खोजना है कि x का पावर इसमें से किसका माइनस होगा, या फिर रूट में होगा, या फिर x खुद नीचे आएगा। तो इसमें तो x सही है, बराबर है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, करेक्ट है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, पॉलिनोमियल है ये, x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, पॉलिनोमियल है ये, x का पावर 1 है, x नीचे है, पॉलिनोमियल नहीं है। सो आंसर इज डी, क्योंकि x हमारा वेरिएबल हमारा नीचे होना नहीं चाहिए। ठीक है। और वही पूछा भी है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट चलो आगे, चलते चलो। टाइम का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 3r, इसके ज़ीरोज़ है कौन कौन, -3 1, b -3 -1, c 3 -1, d 3 1, सारे के सारे नंबर सेम लग रहे हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है? तुक्का नहीं लगाना है कभी भी, तुक्का कभी लगाना नेवर। ठीक है। अब आपको लगे कि सारे के सारे नंबर तो में कौन सा, अरे इसका सोल्यूशन कर दो ना यार, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, जीरोस तो आपको निकालने आता ही है ना, है कि नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस तो आपको निकालने आता ही है, तो निकाल दो ना यार जीरोस, क्यों फालतू का पीछे पड़े हो किसी के कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। चलो कैसे करते हैं, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हमने बताया था ना, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक जगह आएगा, एवरीवेयर इज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट है। मैथमेटिक्स आपने पढ़ रहे हो तो ये रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्प्लिटिंग टर्म रहने ही वाला है। 3 1 3, 3 का ऐसा करो कि 2 आ जाए, तो 3 1 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी घटाने पे आएगा हमें, है कि नहीं। कैसे आएगा, घटाने पे आने वाला है, -3x + x -3। ओके, तो कैसे आएगा ये, घटाने पे आएगा, घटाने पे आएगा ना, तो एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, लेकिन हमें लाना है माइनस में, तो बड़ा वाला माइनस होना चाहिए, छोटा वाला प्लस होना चाहिए। घटाना मतलब एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तभी हमारा आंसर आएगा बीच वाला, और बीच वाला हमें माइनस में लाना है तो बड़े वाले को माइनस रखेंगे। दोनों में से पेयर ले लो आप, तो x कॉमन तो x -3, ये तो आप लोग सीखे ही हो, इसमें से 1 कॉमन तो x -3। अब दोनों में से क्या होगा, x -3 कॉमन, एक में क्या बचा है, x + 1। इससे जब लोगे आप 0 आप रखोगे तो क्या आएगा, x = 3 आएगा, क्योंकि माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया। इससे जब आप लोगे तो क्या आएगा, इससे जब आप लोगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा -1। तो आंसर आपका क्या आया, क्योंकि ये 1 इधर गया ना, आंसर आपका क्या आया, 3 और -1। कहाँ है 3 -1, सी वाला ऑप्शन है 3 -1, तो सी हमारा ऑप्शन क्या होगा,
सही होगा। इस तरह से हमें ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमें प्रॉब्लम को नहीं देखना है, हमें इसको सॉल्यूशन करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फोर्थ, the zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial x square minus root 2x, ठीक है, minus 12r, a root 2 minus root 2, b 3 root 2 minus 2 root 2, c minus 3 root 2, 2 root 2, d 3 रूट 2, 2 रूट 2। सभी आंसर आपको एक ही जैसे लग रहे हैं, बट आएगा कैसे? हमें सोल्यूशन करने पे आएगा। सोल्यूशन आपको रफ पे करना है, रफ पे करके जो सही आंसर है टिक लगा दो। एमसीक्यू के लिए आपको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बट आपको रफ पे तो करना ही पड़ेगा ना। बिना रफ पे के तो मुझे भी नहीं आ सकता, तुक्का तो मैं लगा ही नहीं सकता, है कि नहीं? तुक्के बाज तो हूँ नहीं मैं, या आप भी। सो सॉल्व द क्वेश्चन। बारह वन सा 12, दैट मीन्स 12 वन सा 12, 1 नहीं है तो कुछ 1 तो है ना। 12 का ऐसा फैक्टर करो कि रूट 2 आए, 12 का ऐसा फैक्टर करो कि क्या है? रूट 2 आए। तो हम लोग 12 के बारे में जानते हैं क्या? 1 रूट 2 आए मतलब, है कि नहीं? तो 4 3 सा 12 होता है, ठीक है, बराबर ना? क्या होता है? अभी देखो 3 2 सा 6 और 6 2 सा 12, है ना। हम लोग एक्चुअली रूट के फॉर्म में देखेंगे तो ये पूरा तो 12 अपना आ गया, है कि नहीं। इस 2 को क्या लिख सकते हो आप? रूट 2 इंटू रूट 2, है ना। अगर हमने 3 रूट 2 लिया और 2 रूट 2 लिया, 3 रूट 2 लिया अगर हमने और 2 रूट 2 लिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 2 सा 6 और रूट 2 इंटू रूट 2 2, 6 2 सा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 2 सा 12। 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 आप करके देखो, 3 2 सा 6 और रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 12 आ जाएगा। 12 12 12 भी आ गया, और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करोगे तो 1 रूट 2 तो अपना आ ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे x तो कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 3 रूट 2 बराबर है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कॉमन है भैया, तो क्या कॉमन होगा? 2 रूट 2 कॉमन कर दो। 12 में कहाँ 2 रूट 2 है 12 को आप लिख सकते हो क्या? बोलिए। 12 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 2, ठीक है। 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, बराबर ना। तो 12 मतलब क्या है? 6 रूट 2 इंटू रूट 2, है कि नहीं। अब इसमें 2 रूट 2 तो कॉमन हो जाएगा, क्या बचा? x 2 3 सा 6, 3 आया, और 1 रूट 2 तो कॉमन हो गया तो 1 रूट 2 अपना बच जाएगा, है कि नहीं। तो x माइनस 3 रूट 2 बाहर हो गया और x प्लस 2 रूट 2 अंदर रह गया, बराबर क्या है? 0, ठीक है। पहले इसको 0 करेंगे तो x बराबर आएगा 3 रूट 2, इसके बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 2 रूट 2, है कि नहीं। तो आंसर क्या आया? 3 रूट 2 माइनस रूट 2, 3 रूट 2 minus 2 root 2. This will be answer. The answer will be B. B ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन होगा, इस तरह से आपका सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे एमसीक्यूज का सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड पर्पस के हिसाब से आपको करवा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और चालू रहिए। ये आपका बोर्ड का प्रिपरेशन चल रहा है, समझो। यूनिट टेस्ट तो आते रहेंगे, उसके लिए भी है, और मेन गोल क्या है? बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए है। ये एमसीक्यू करवा रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है ना। 5th वाला, द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2, इसको भी ध्यान से देखिएगा कैसे होगा मतलब। R ए ऑप्शन
है आपका -3√2 बी ऑप्शन है आपका -3√2 सी वाला ऑप्शन है आपका -3√2 डी वाला ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका ये है 4x², ठीक है, प्लस यहाँ पे तो x रहेगा ना बंदे, हाँ 5√2x -3 3 4 12 का ऐसा करोगे 5√2 आ जाए। तो इसको लिखेंगे क्या? 12 को लिखेंगे ऐसा 6√2 इंटू √2 इंटू √2 6 12 आ जाएगा, और 6√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको? 4x² प्लस 6√2x माइनस 1√2x माइनस 3। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा आपका? इसमें से आपका कॉमन आएगा देखो पहले आप कॉमन ले लो ना, जाने दो। इसमें से कॉमन आपका क्या आएगा? 2x। क्या आएगा? 2x कॉमन, तो कितना बचेगा? 2x प्लस 3√2 बराबर है। इसमें क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन आने वाला है? बोलिए। √2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का √2 कॉमन, तो होगा क्या? बोलिए, होगा क्या? होगा ये कि ये x हो जाएगा प्लस 3/√2 हो जाएगा। जहाँ पे √3 नहीं है, जहाँ पे √2 नहीं है वो अपॉन में हो जाता है ऐसा। अब 3√2 को आप क्या लिख सकते हो? 3√2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, है ना, बराबर है ना। ये कितना आ जाएगा? 3√2/2। ठीक है, या जाने दो ना, इसको ऐसे रहने दो। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली आप क्या करो कि ये 2 बचा है ना, 2 को आप ऐसा लिख दो √2 इंटू √2 बराबर। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप ऐसा करो कि √2 को बाहर कर लो, 2√2x बचेगा क्या? √2x बचेगा। क्या बचेगा? √2x प्लस 3। और ये भी कैसा था? वैसा ही था। इसको खाली क्या करो आप मालूम है? इसको आप खाली 1 कॉमन कर लो, तो अंदर बचेगा √2x प्लस 3। √2x प्लस 3, √2x प्लस 3 को आप बाहर कर लो, क्या बचेगा? 2√2x माइनस 1। तो इससे क्या आएगा आपका? इससे आएगा x बराबर -3/√2। इससे क्या आएगा आपका? x/2√2। कोई बंदा मिल रहा है आपको ऐसा? बोलिए। मिल तो रहा है ना? ए वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा वाला होगा? ए वाला। कैसे? क्योंकि इसमें √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका आने वाला है। नहीं, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए आपका कैसे होगा। ए की वैल्यू कितनी आई है? ध्यान से देखना। x की वैल्यू आई है -3/√2। √2 से मल्टीप्लाई कर दो, x कितना आएगा? -3√2/2 आ गया। y की वैल्यू कितनी आई है? 1/2√2, है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर √2/2 4। तो कितना आया आंसर? ये वाला आया डी एंड सी आंसर। आंसर क्या आने वाला है? सी। शायद आपको समझ में ना आया हो, रिवाइंड करके आप वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या हमने किया है क्या नहीं किया है। क्लियर है? छठा वाला देखो फटाफट, डोंट वेस्ट योर टाइम। 6 द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे ही सब एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोर्ड के एग्जाम में, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 1/6x माइनस 2r a -3/4 b -3/2 4/3 c -4/3 3/2 d नन।
तो करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और जी जान लगा के पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। बोर्ड के एग्जाम में A1 लाने के लिए पागल होना पड़ता है। जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक कुछ मिलने वाला आपको नहीं है, क्योंकि पागल ही इंसान इतिहास रचता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, अंडरस्टैंड? ठीक है, नॉर्मल इंसान कुछ नहीं करता, इसलिए आपको क्या करना, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं बनना है। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो डोंट बिकम अ नॉर्मल पर्सन, बिकम अ मैड पीपल। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग बनो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। 6 लेते हैं ना एलसीएम 6। बोलिए 1 6 6 6 आया, 6 × x 6x² प्लस x माइनस 12 1/6 को बाहर कर दो, ये 1/6 है। अंदर क्या है आपका 6x² प्लस x माइनस 12। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, 12 6 72, 12 6 72, हमें इसका फैक्टर करना है। देन हाउ कैन यू फाइंड देम। 72 का ऐसा करो कि 1 आ जाए, तो 8 9 72, 8 9 72 में से करेंगे तो आ जाएगा अपना। चलिए करते हैं। We can write 6x² plus 9x minus 8x minus 12। इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से कॉमन होगा आपका क्या, इसमें से कॉमन होगा 3x। क्या कॉमन होगा 3x, तो क्या बचेगा 3 2 प्लस 3 माइनस 4 कॉमन, 2x प्लस 3 व्हाट वी गेट 2x प्लस 3 अगेन कॉमन, और क्या बचेगा 3x माइनस 4। पहले इसके बराबर, अब 6 का कोई मतलब नहीं है जब 0 आप बराबर ले लोगे तो, ठीक है। इसमें से क्या होगा, पहले 2x प्लस 3 के बराबर 0 लोगे तो 3 इधर आएगा माइनस में, और x क्या होगा -3/2 ऐसा। y को लेंगे जब क्या होगा, सॉरी दूसरा वाला क्या होगा, 3x माइनस 4 है, 0 लो, 3x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर कितना आया 4/3, तो -3/2 4/3। बी आंसर क्या आएगा आपका, बी ऐसा। सो आंसर विल बी बी, अंडरस्टैंड? आंसर हमारा क्या होने वाला है, बी। तो आंसर क्या आने वाला है आपका, बी आने वाला है। क्या आने वाला है, बी। अगला क्वेश्चन करते हैं 7th, ठीक है। 7th पे आते हैं भाई, तिकड़म तिकड़म वाला क्वेश्चन है सब। एटलीस्ट 10 तो आपको करवाएंगे ही हम अभी फिलहाल में 1 वीडियो में। कितना समझ में आया? कुल हमारे पास कुल कितने हैं इसमें, कुल इसमें 28 हैं MCQs। एटलीस्ट 10 तो हम अभी करवाएंगे आपको, ठीक है। 7 जीरोस निकालो है, 7x² माइनस 11x/3 माइनस 2/3 का हमें जीरोस निकालना है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 2/3 माइनस 1/7 बी, 2/7 माइनस 1/3 सी, माइनस 2/3 1/7 डी, नन। अच्छा है एक से छुटकारा मिला नन वाले से, है कि नहीं? तीन ही हमारे पास है खाली चुनने के लिए। तो एलसीएम ले लो 3, 7x² माइनस 11x/3 माइनस 2/3। एलसीएम विल बी 3 7 21x² माइनस 11x माइनस 2। 1/3 तो हमारा ऐसे बाहर आ जाएगा जैसे उसमें हुआ था पिछले वाले में। 21x² माइनस 11x माइनस 2। अब 21 2 सा 42 का ऐसा करोगे 11 आ जाए। बोलिए 42 का ऐसा करोगे क्या आ जाए, 11 आ जाए। 42 का कैसे आ सकता है, 21 दूनी 42, 6 7 42, और बताइए
14 तरीके 42, 43 सा आ गया, 43 42, 14 माइनस 3 कितना आएगा, 11 आ गया आपका। 21 एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट 11x को क्या लिखोगे, माइनस 14x प्लस 3x, है कि नहीं, -2। इसमें से दो पेयर लो, इसमें से क्या कॉमन होगा, 7x, बचेगा क्या 3x माइनस 2, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो 1, 3x माइनस 2, है कि नहीं, बराबर 0 है समझ लो। तो 3x माइनस 2, 1/3 चला जाएगा बाहर, 7x प्लस 1। इससे क्या आने वाला है, इससे आने, पहले वाले से आने वाला है 2/3, दूसरे वाले से आने वाला है -1/7। कैसे, ये 1 उधर गया माइनस हुआ, ये 7 उधर गया डिवाइड में चला आया, ये 2 उधर गया प्लस में हो गया, ये 3 उधर गया डिवाइड में हो गया, 2/3 -1/7, 2/3 -1/7, ए विल बी राइट आंसर। ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखोगे, आपको पूरा का पूरा क्लियर होता चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट द सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से एमसीक्यू का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगला देखिए, क्लियर है ना। आगे आपका है 8, लिखा है कि सम और प्रोडक्ट दिया है भाई, सम दिया है आपका 3, प्रोडक्ट दिया है आपका -10 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना है, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन के लिख रहा हूँ। इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका x² माइनस 3x प्लस 10b, x² प्लस 3x माइनस 10c, x² माइनस 3x माइनस 10d, x² प्लस 3x प्लस 10। सब एक ही जैसा लग रहा है मुझे तो आंसर। किसको टिक मारूं, अरे किसको टिक नहीं मारना है, तुक्का लगा नहीं लगाना, आपको सोल्यूशन करना है। तो इस वीडियो में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है जब आपके पास सम और प्रोडक्ट दिया गया हो। पता है ना आपको क्या होता है, बताइए फटाफट। कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, के तो हम लोग नहीं लेंगे, इसमें तो के फॉर्म में नहीं दिया है तो के नहीं लेंगे, बात खत्म है। के को हटा दो, क्योंकि के फॉर्म में दिया ही नहीं है तो कोई बात नहीं, के हटा दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, कहाँ गया, सम 3 है, 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -10, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ गया x² माइनस 3x माइनस 10, मैच करवाओ, x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10, दिस इज द आंसर C। ठीक है, तो आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल नहीं खेलना है यहाँ पे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल खेलो आंसर आ जाए आपका। ABCD पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल 80 90 पूरे 100, ऐसा आपको करना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, रियल टाइम में सॉल्यूशन करना है, तभी आपको ये आने वाला है। बट फास्ट फॉरवर्ड में आपके पास टाइम थोड़ी ना रहेगा। ये जो 2 मार्क्स वाले सम होते हैं ना, उसी को MCQ बना दिया गया है ऐसा। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना होता है। क्लियर। 9th, पूछा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and -3 is x² plus 2x minus 15, x² minus 2x plus 15, x² minus 2x minus 15, सब अलग अलग है। हाँ, और D है आपका नन, तो अच्छा है, चौथा नहीं दिया है, फायदेमंद में हो आप। अब इसमें सम प्रोडक्ट नहीं दिया है भाई, इसमें जीरोस दिया है, इसमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, जीरोस दिया है भाई मेरे, समझ में आया, क्या दिया है, जीरोस दिया है, सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया। तो जीरोस क्या है भाई,
अल्फ़ा क्या है 5, बीटा क्या है -3, तो सम निकाल दो इसका। सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 5 प्लस -3, तो कितना आएगा 2। प्रोडक्ट निकाल दो आप। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। 5 इंटू -3 वी गेट -15। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। x² माइनस 2x माइनस 15, सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। आंसर क्या आएगा आपका सी आने वाला है। तो एमसीक्यू में कभी कभी सम और प्रोडक्ट दिया रहता है, कभी कभी जीरोस दिया रहेगा। सम है प्रोडक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्टली हो जाएगा, और अगर जीरोस दिया है तो उसका सम निकालोगे उन दोनों के जीरोस का, और फिर उन दोनों जीरोस का क्या निकालोगे प्रोडक्ट निकालोगे, तब फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी हमारा कहाँ तक हुआ 9 तक हुआ। कहाँ तक हुआ 9 तक हो गया है। अब हम आगे चलते कुछ और टॉपिक पे चलते हैं। अभी तो RS अग्रवाल का क्वेश्चन बहुत सारा बाकी है, उसको बाद में करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ x² प्लस 3x प्लस 10 पॉलिनोमियल इज, यह किस तरह का पॉलिनोमियल है। पहला पैराबोला अपवर्ड, ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है, इलिप्स नन। तो x² क्या है, हमें x² देखना, प्लस में है कि माइनस में है, हमारा x² प्लस में है, तो पैराबोला अपवर्ड होगा। अगर ये माइनस में होता तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी हमारा आ सकता है, अगर माइनस में रहेगा तो क्या आता है, तब ऑप्शन इसका पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता, बराबर है, ठीक है। जीरोस तो आपको पता ही है कैसे होता है। इसके कितनी जीरोस हैं 1 2 3। एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया 3 टाइम्स कट किया, दिस इज द नंबर ऑफ जीरोस। इज इट क्लियर? ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन करते हैं। हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यू चैप्टर 2 का, एमसीक्यू अभी 1 का चालू करेंगे हम लोग, तो पहले 2 का पूरा एकदम निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपको इसी जोश के साथ और इसी उम्मीद के साथ का आप लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो भी कर दीजिएगा। ओके।